अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आस्था सभी धार्मिक स्थलों के लिए समान रहेगी, वो विषय। और अगर एक धार्मिक स्थल के लिए कहा जाए कि यहाँ की आस्था जोड़ती है लोगों को, तो स्वाभाविक है दूसरे धार्मिक स्थल की आस्था भी लोगों को ही जोड़ती है। ये मसला इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने सांसदों को लेकर संसद भवन के समीप वाली मस्जिद में गए और वहाँ के इमाम उनकी ही पार्टी के सांसद हैं नदवी साहब रामपुर से, तो विवाद छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्ति उठाई और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सवाल खड़े किए। लेकिन अखिलेश जी ने उसका जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि आस्था जोड़ती है, इसलिए मैं गया। और जो भी जोड़ने का काम है वो अच्छा काम है। और उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी को जोड़ने वाला कोई काम पसंद ही नहीं। अब ये बात दूसरे ढंग से भी एक बार इसकी समीक्षा करके देखिए कि अगर मस्जिद की के प्रति आस्था लोगों को जोड़ती है, तो मंदिर के प्रति आस्था क्या लोगों को विभाजित करती है? नहीं ना। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे महाकाल हो, उज्जैन, चाहे बांके बिहारी हो, वृंदावन, करोड़ों करोड़ों लोग वहां जा रहे। तब और इसमें अयोध्या का संदर्भ विशेष रूप से है। ये सच है कि गांधी परिवार रामलला के दर्शन करने अयोध्या कभी नहीं गया, ये सच है। आस्था वहां भी होनी चाहिए। आस्था किसी एक धार्मिक स्थल तक कन्फाइंड तो नहीं रहनी चाहिए। फिर आप तो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हो ना, तो आस्था सब जगह होनी चाहिए। लेकिन नहीं गए। और अखिलेश जी और उनका परिवार भी, मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी, उसके बाद कभी रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए हो, ऐसा कोई कार्यक्रम किसी के जहन में नहीं। तब ये सवाल उठेगा स्वाभाविक तौर पर कि हिंदुस्तान के, भारत के इतने बड़े धार्मिक तीर्थ स्थल के प्रति आस्था नहीं है क्या इन लोगों की सबकी? ये कम है क्या आस्था? मस्जिद गए, आस्था के लिए गए, अच्छी बात है। आस्था के लिए ही व्यक्ति धार्मिक स्थल पर जाता है। लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है ना कि क्या मंदिर के प्रति आस्था नहीं है वो, जो आपको वहां तक ले जाए, मंदिर की देवता की ड्योढ़ी तक ले जाए? फिर कहा गया कि भाई मंदिर तो किसी के बाप का नहीं होता। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा, ठीक बात है, किसी के बाप का नहीं होता, ना मंदिर किसी के बाप का, ना मस्जिद किसी के बाप की। लेकिन कहा कि जब बुलावा आएगा रामलला की तरफ से, तब हम मंदिर जाएंगे अयोध्या के। कैसे बुलावा आएगा? रामलला के पास से बुलावा कैसे आएगा? ये जो मस्जिद में कार्यक्रम हुआ, इसका बुलावा
कहाँ से आया था? अगर आप अयोध्या जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए रामलला से न्योता मांग रहे हैं, तो यहाँ क्या अल्लाह से न्योता आया था? नहीं ना। यहां भी इमाम ने बुलाया होगा। मंदिर, मस्जिद में इमाम ने ही न्योता दिया होगा कि भाई साहब आ जाओ, चाय नाश्ता हो जाए, मिला भेटी हो जाए, यही ना। अल्लाह की तरफ से तो नहीं आया होगा, आ भी नहीं सकता। वैसे ही अयोध्या में लोग जब रामलला के नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तो न्योता आया ना। जैसे इमाम साहब ने न्योता दिया उससे तो ज्यादा विधि विधान से न्योता आया था। लेकिन तब ये कह के नहीं गए विपक्षी दलों के नेता कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हम तो अलग से आएंगे, 22 को नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे, और फिर आएंगे अच्छे से आएंगे, गाजे बाजे से। वो इंतजार ही होता रहा। 22 जनवरी 2024 और अब जुलाई खत्म होने को है 2025 की। सोच लीजिए, अभी तक तो किसी को जाने का समय नहीं मिला। फिर आस्था पर प्रश्न क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि जहां आस्था थी, जहां को आपको लगता है कि यहां की आस्था जोड़ती है, वहां आप चले गए। जहां नहीं जा रहे हैं, क्या इसका मतलब लोग ये निकाल लें कि यहां की आस्था नहीं जोड़ती? तो फिर इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए चिंतन और चिंता करने का एक विषय खड़ा हो जाता है कि क्या आस्थाओं को भी हम अलग अलग धार्मिक चश्मों से देखेंगे? आस्था तो हर धार्मिक स्थल पर होती उसके अनुयायियों की होती है, सबकी ना भी हो तो। तब प्रश्न खड़ा होता है कि जो राजनेता होते हैं और बड़े राजनेता होते हैं, दलों के मुखिया होते हैं, उनका भाव तो सब धर्मों के प्रति रहना चाहिए। और कम से कम इस बात का तो ख्याल रखा ही जाना चाहिए कि जो बहुसंख्यक वर्ग है देश का, उसकी आस्था का भी सम्मान होता रहे। अल्पसंख्यक वर्ग की आस्था का भी सम्मान हो, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड तो नहीं लिया जा सकता। जिस अयोध्या में मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए 5 सदियों से ज्यादा का प्रतीक्षा काल और संघर्ष काल इस देश ने भोगा हो, वो मंदिर सामान्य तो नहीं हो सकता। वो उसकी तुलना सामान्य मंदिरों से तो नहीं हो सकती, सामान्य धार्मिक स्थलों से तो नहीं हो सकती। उसकी हैसियत वही होगी जो इस्लाम में मक्का मदीना की है, या क्रिश्चियंस में वेटिकन सिटी की है। उससे छोटी तुलना तो नहीं हो सकती। और वहां के प्रति अगर आस्था का प्रकटीकरण नहीं हो पाए, दशकों तक वहां जो 3 गुंबद थे 6 दिसंबर 1992 से पहले अयोध्या में, उसके मध्य गुंबद में रामलला का प्राकट्य हुआ था 1949 के दिसंबर में। तब से लेके आज तक सोचिए कितना समय गुजर गया, 75 साल से ज्यादा गुजर गए। अभी तक रामलला के दर्शन पूजन अर्चन का समय नहीं मिला जिन लोगों को, जिन राजनीतिक लोगों को, और वो भी विशेष तौर पर जब वो हिंदू हैं। तो ये प्रश्न तो खड़ा होगा कि ऐसा क्या कारण है? अयोध्या से कोई अनबन है, कोई फांस है मन में, कोई टीस है मन में, कहीं कुछ अटक रहा है? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आसपास से गुजर जाते हैं और मंदिर नहीं गए?
सारे राजनेता जो अयोध्या नहीं गए अभी तक रामलला के दर्शन करने, अब ये नए मंदिर नहीं, पहले भी, वो सारे लोग अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में अयोध्या के परिधि के आसपास तो जाने कितने सैकड़ों बार गए होंगे प्रचार करने, कहीं किसी मीटिंग में, कहीं किसी के सामाजिक कार्यक्रम में, किसी नेता के गए होंगे। लेकिन आपको 4 कदम तक अयोध्या में मंदिर की तरफ जाकर भगवान रामलला के चरणों में मस्तक झुकाने का समय नहीं मिल पाया। ये बड़ा विषय है। और आपने इसके साथ शर्त ये जोड़ दी कि बुलावा आता है तो हम जाते हैं, तो और स्थिति पेचीदा हो गई। बुलावा देने वाले कह रहे हम तो न्योता दिए थे, लिखत पढ़त में भेजे थे, आए नहीं। वो कह रहे हम तो भाई सब खड़गे जी को भी दिए, गांधी सोनिया जी को भी दिया, अखिलेश जी को भी दिए, सबको न्योता भेजा, लेकिन कोई आए नहीं। लेकिन इमाम साहब ने न्योता भेजा तो सब लोग आए। अखिलेश जी अपने सारे सांसदों के साथ वहां पहुंचे। तो राम जन्मभूमि न्यास के न्योते पर गौर न करना और इमाम साहब के न्योते पर को तवज्जो देना, और वो भी आस्था के नाम पर, कई सवाल खड़े कर देता है। आप वहां भी जाओ, यहां भी जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आप मस्जिद इसलिए गए कि आस्था है, तो फिर एक प्रतिप्रश्न खड़ा ही होता है कि क्या राम मंदिर पर आस्था नहीं है, या राम मंदिर में आस्था नहीं है। ये विषय भाजपा का, संघ परिवार का नहीं है। राम मंदिर के लिए लड़ाई, जन्म स्थान पर भगवान राम के मंदिर के लिए लड़ाई तब से है जब ना संघ था, ना भाजपा थी, न जनसंघ था, ना आरएसएस था, कुछ नहीं था, न कांग्रेस थी, न समाजवादी थी, न बसपा था, न जनता दल था, न लोक दल था, कुछ नहीं था। 500 साल पहले से चल रही लड़ाई। और राम तो वैसे भी इस देश के रक्त में समाहित है, जीवन में, लोक जीवन में समाहित है। जय में, पराजय में, हर्ष में, विषाद में, उल्लास में, खिन्नता में, सब में राम है। राम का स्मरण कर रहे हैं लोग। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक लोग ऐसा विभाजन क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे उनकी राजनीति उनको विवश करती है विभाजन करने के लिए? अन्यथा सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी कहेगा कि नहीं भाई, अयोध्या भी जाना चाहिए। और अगर जो लोग अयोध्या जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी कोई रणनीति तो होगी। किसी को प्रसन्न करना चाहते होंगे, किसी को ये संदेश देना चाहते होंगे कि हम ही हैं तुम्हारे लिए जो कुछ है, तुम्हारे तारणहार पालनहार हम ही हैं। कोई तो विषय होगा। अन्यथा भारत में राजनीतिक लोग या राजनीतिक परिवार, कुछ राजनीतिक लोग या कुछ राजनीतिक परिवार अयोध्या से दूरी बनाकर रखें लंबे समय से, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है, ऐसा कोई नहीं मानेगा। अन्यथा इतनी समझ सबको है कि अयोध्या क्या है भारत के लिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला